दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। आप जितने भी बिहार के भावी शिक्षक अभ्यर्थी, भले ही आप एसटीईटी के हो, सीटीईटी के हो, बीटीईटी के हो, प्राथमिक के हो, माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक के हो, आपके लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर ये है कि शिक्षा विभाग अब एक्टिव मोड पे नज़र आ रहा है। और इसी का परिणाम है कि देखिए, जितने भी 1200 लगभग अभ्यर्थी हैं जिनका प्राथमिक में चयन हुआ था स्पेशल राउंड काउंसलिंग में, उन लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार ने अपने तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि आप समझ सकते हैं, सरकार 7th फेज़ को एनी हाउ स्टार्ट करने के लिए एक्टिव मोड पे नज़र आ रही है। और 7th फेज़ स्टार्ट करने का जो प्री कंडीशन है कि 6th फेज़ को ख़त्म किया जाए, इसको लेकर के भी सरकार अब पूरी तरह से एक्टिव मोड पे दिख रही है। देख सकते हैं आप लोग, ये आज का हिंदुस्तान समाचार पत्र है। इसमें जो न्यूज़ आया है, 1200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से। और इसमें देखिए, और भी जो इम्पोर्टेंट बातें कही गई है वो यही है कि 18 अप्रैल, आप लोग को डेट पहले से ही पता है, जो लोग जुड़े हुए हैं सभी को पता है कि 18 अप्रैल का डेट फिक्स किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से उन लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए। और साथ ही साथ इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मेंशन किया गया है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें कहा गया है, विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व चयन सूची में अंकित मेधा अंक एनआईसी पोर्टल पर प्रकाशित मेधा सूची एवं अंक पत्रों से मिलान करना जरूरी होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की होगी। चयन सूची के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 6 पत्रियों में नियुक्ति पत्र तैयार होंगे। सोमवार को नियुक्ति पत्र वितरण स्थल पर इसकी एक पत्री चयनित शिक्षक अभ्यर्थी को दी जाएगी। दूसरी प्रति निबंधित डाक से अभ्यर्थी के पते पर भेजी जाएगी। नियुक्ति पत्र की एक एक प्रति संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि के 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसकी जो छठी पत्री है वो नियोजन इकाई के पास रिकॉर्ड रूप में रखी जाएगी। साथ ही देखिए, ये तो है कि नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए, एक और जो इम्पोर्टेंट बात इसी न्यूज़ में कहा गया है वो ये है कि आधे से अधिक पद रह गए खाली। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, शिक्षक नियोजन की पहली व दूसरी काउंसलिंग को मिलाकर करीब 40,700 प्रारंभिक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। 1200 और सोमवार को नियुक्त हो जाएंगे, तब भी 49,000 पद रिक्त रह जाएंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है ऑफलाइन काउंसलिंग होने का, कि सरकार बहाली चलाती भी रहती है, न तो सीट कभी भर पाता है और न ही जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उन्हें जॉब मिल पाता है। और देखिए, इसमें एक और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनका भी डॉक्यूमेंट बिहार से बाहर का है, या अगर जैसे कि कुछ अभ्यर्थी है जिनका डॉक्यूमेंट नेपाल का है, कुछ का यूपी का है, तो इन लोगों का अभी नियुक्ति पत्र रोका गया है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हेडिंग में भी यहाँ पे कहा गया है कि 400 अभ्यर्थियों का नियोजन अभी रोका गया है। इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अभी होना बाकी है, फिर इन्हें भी नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। इसी के साथ आज के हिंदुस्तान में ही एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ छपाया शिक्षक बहाली को लेकर के, जिसमें देखिए कहा गया है कि 10 साल बाद प्रमाण पत्र की वैधता को की हो रही है खोज। यानी कि ये न्यूज़ जो है ये मुजफ्फरपुर का है, ये हिंदुस्तान में ही छपा है आज भी। जिनका नियुक्ति हुआ था 2012 में, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया है ईयर 2012 में जिनकी नियुक्ति हुई थी, उन लोगों का जो योग्यता पत्र है, जो प्रमाण पत्र है, सरकार अब खोज रही है और उनका मिलान अब करना चाह रही है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बिना मान्यता वाली संस्थान की डिग्री पर नियुक्त शिक्षक कार्रवाई के घेरे में। ऐसे भी शिक्षक बहुत सारे बन गए हैं। ये सब ऑफलाइन काउंसलिंग का दुष्परिणाम है। ऐसे भी लोग शिक्षक बन जाते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वैलिड होता नहीं है। देखिए, थर्ड पॉइंट इसमें कहा गया है, जिले के साथ समस्तीपुर वैशाली की कई प्रशिक्षण संस्थान अमान्य सूची में है और 2019 में बचे पद पर हुई नियुक्ति के बाद जांच में सामने आया था ये फर्जीवाड़ा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शिक्षा विभाग एक्टिव मोड पे है। किसी भी तरह से इस महीने में 18 तक जो प्रारंभिक का 6 फेज है वो तो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। इसमें कहीं से कोई दुविधा अब नहीं बच गया है। अब रही बात कि 7th फेज का नोटिफिकेशन कैसे निकले और कब निकले, इसके लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आंदोलन हो, जैसे कि आंदोलन एक हो रहा है कल, यानी कि 18 अप्रैल को गर्दनी बाग में STET 19 के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा इस आंदोलन में आप लोग अपनी सहभागिता दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में पहुंचिए, ताकि आपकी जो भीड़ है वही आपकी ताकत है। और आपकी ताकत देख के सरकार झुकेगी ज़रूर। जब तक आप अपनी भीड़ नहीं दिखाएंगे,
तब तक सरकार टाल मटोल करती रहेगी, 7th फेज नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी। साथ ही बहुत सारा कोर्ट केस भी अभी भी एक्टिव है जो 7th फेज माध्यमिक उच्च माध्यमिक है, इसको लेकर के भी ज़्यादा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 6 फेज माध्यमिक उच्च माध्यमिक कोर्ट के द्वारा रोका गया है वो पूरी तरह से गेंद अब सरकार के पाले में है, और सरकार इस पर कितना प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स करेगी ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सरकार पे दबाव बनाते हैं। जितना ज़्यादा आप सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप आंदोलन करेंगे, जितना ज़्यादा आप सचिवालय विजिट करेंगे, उतना जल्दी सरकार इस पर एक्ट करेगी। अदरवाइज सरकार भी इस पर एक्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार को जब तक मौका मिलता रहेगा बहाली को डिले करती रहेगी। इसीलिए अगर आपका मोटिव है कि 7th फेज का नोटिफिकेशन आए, नो मैटर आप किस चरण में हैं, आप किस बहाली में जाना चाह रहे हैं, प्राइमरी में जाना चाह रहे हैं, अपर प्राइमरी में जाना चाह रहे हैं, माध्यमिक में है, उच्च माध्यमिक में है, BTET में है, CTET में है, STET में, किसी में भी अगर आप अपनी बहाली की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट उसके लिए यही है कि 7th फेज का नोटिफिकेशन आए, और नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप जोरदार आंदोलन करेंगे, सरकार पे दबाव बढ़ेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरिट नॉट मेरिट से ऊपर उठिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्राइमरी अपर प्राइमरी से ऊपर उठिए, और एक साथ होकर भले वो किसी भी बैनर तले आंदोलन हो उसमें सहभागिता ज़रूर दिखाइए, भीड़ ज़रूर इकट्ठा कीजिए, तभी सरकार मजबूर होगी 7th फेज का नोटिफिकेशन निकालने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।